हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भाग 1। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शुरुआती जिंदगी और बनी इजराइल मिस्र में फिरौन का ख्वाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। फिरौन के घर में तरबियत। मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से निकलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शुरुआती जिंदगी और बनी इजराइल मिस्र में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बनी इजराइल का जिक्र सिर्फ इसी कदर किया गया था कि हजरत याकूब और उनका खानदान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र में आए। मगर उसके सदियों बाद फिर एक बार कुरान करीम बनी इजराइल के वाक़ये तफसील के साथ सुनाता है, जिनसे मालूम होता है कि बनी इजराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र ही में बस गए थे। तौरात से और तफसील मालूम होती है, और यह भी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिरौन से अपने बाप और खानदान के लिए अर्ज जाशान गोशन तलब की, जो फिरौन ने खुशी खुशी उनके सुपुर्द कर दी। बहरहाल इन तफसीलों से यह बात साफ हो जाती है कि बनी इस्राइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी सदियों में मिस्र में आबाद रहे, और उनकी तादाद लगभग 6 लाख हो गई थी। नेशनल ज्योग्राफिक जनवरी 1988 के मुताबिक ये 600 खानदान यानी 15,000 लोगों से कुछ कम ही हो सकते हैं। फिरौन शुरू ही में यह साफ कर देना जरूरी है कि फिरौन मिस्र के बादशाहों का लकब है, किसी खास हुक्मरों या बादशाह का नाम नहीं है। तारीखी एतबार से 3000 साल कब्ल मसीह से शुरू होकर सिकंदर आजम के जमाने तक फिरौनों के 31 खानदान मिस्र पर हुक्मरा रहे हैं। अल्लाहु आलम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र का हुक्मरान फिरौन कौन था और उसका क्या नाम था, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहां फिरौन को उस वक्त के मिस्र का हुक्मरान शामक समझा जाए। तौरात में है, और तारीख के माहिर भी कहते हैं कि फिरौन को बनी इस्राइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस जमाने के काहिनों, नजूमियों और कयाफरा घरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का जवाल एक इस्राएली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीखी रिवायतों में है कि फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और काहिनों ने वहीं दी थी, जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फिरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इस्राएली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब वंश कुछ वास्तों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुत था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे जमाने में हुई जबकि फिरौन इस्राएली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जू जू करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतलक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ, जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने ऐसा ही किया, और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ ला कर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। फिरौन के घर में तरबियत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बराबर संदूक के बहाव के साथ साथ किनारे किनारे निगरानी करती जा रही थीं कि उन्होंने देखा संदूक तैरते हुए शाही महल के किनारे आ लगा, और फिरौन के घराने में से एक औरत ने खादिमों के जरिए उसको उठवा लिया और शाही महल में ले गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा बहन यह देखकर बहुत खुश हुई और हालात की सही तफसील मालूम करने के लिए शाही महल की नौकरानियों में शामिल हो गई। यहां यह बात हो रही थी, उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा लतीफन रोवी के इंतजार में आंखें फैलाए हुए थीं कि लड़की हजरत मूसा की बहन ने आकर पूरी दास्तान कह सुनाई और कहा कि अब तुम चलकर अपने बच्चे को सीने से लगाओ और आंखें ठंडी करो और उसका शुक्र अदा करो
कि उसने अपना वायदा पूरा कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की परवरिश का पूरा इंतजाम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से निकलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसे तक शाही तबीयत में बसर करते करत जवानी के द्वार में दाखिल हुए तो निहायत मजबूत, कड़यल और बहादुर जवान निकले। चेहरे से रौब टपकता और बातों से एक खास वकार और अजमत को शान शाहिर होती थी। उनको यह भी मालूम हो गया था कि वह इजरायली है और मिस्री खानदानों से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि बनी इसराइल पर बड़े जुल्म हो रहे हैं और वे मिस्र में बड़ी जिल्लत और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यह देखकर उनका खून खौलने लगता और मौके मौके से इब्रानियों की हिमायत व मदद में पेश हो जाते। एक बार शहरी आबादी से एक किनारे जा रहे थे कि देखा एक मिस्री एक इजरायली को बेकार के लिए घसीट रहा है। इजरायली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो लगा फरियाद करने और मदद चाहने। हजरत मूसा को मिस्री की इस जाबिराना हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उसको बाज रखने की कोशिश की, मगर मिस्री न माना। मूसा ने गुस्से में आकर एक तमांचा रसीद कर दिया। मिस्री इस मार को सह न सका और उसी वक्त मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बहुत अफसोस किया, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल उसके कत्ल का न था, और नदामत व शर्मिंदगी के साथ दिल में कहने लगे कि बेशक यह शैतान का काम है। वही इंसान को गलत रास्ते पर लगाता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि यह जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, मैं तुझसे माफी चाहता हूं। अल्लाह ने भी उनकी गलती को माफ कर दिया और मगफिरत की बशारत से नवाजा। इधर शहर में मिस्री के कत्ल की खबर फैल गई, मगर कातिल का कुछ पता न चला। आखिर फिरौन के पास मदद तलब की कि यह काम किसी इसराइली का है, इसलिए आप मदद फरमाएं। फिरौन ने कहा कि इस तरह सारी कौम से बदला नहीं लिया जा सकता, तुम कातिल का पता लगाओ, मैं उसको जरूर पूरी सज्जा दूंगा। बुरा इत्तेफाक कहिए या अच्छा इत्तेफाक कि दूसरे दिन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के किनारे पर सैर फरमा रहे थे कि देखा वहीं इजराइली एक किब्ती से झगड़ रहा है और किब्ती गालिब है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कल की तरह उसने आज भी फरियाद की और मदद चाही। इस वाक्य को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहरी नागवारी महसूस की। एक तरफ किब्ती का जुल्म था और दूसरी तरफ इजराइली का शोर और पिछले वाकये की याद थी। इसी झुंझलाहट में एक तरफ मिस्री को बाज रखने के लिए हाथ बढ़ाया और साथ ही इजराइली ही को झिड़कते हुए फरमाया, इनक समावियुन अमीन ज़ेरो, तू ही बेशक खुला हुआ गुमराह है। यानी ख्वामखाही झगड़ा मोल लेकर दाद व फरियाद करता रहता है। इजराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ बढ़ाते और फिर अपने मुताबिक नागवार और कड़वे अल्फाज कहते सुना तो यह समझा कि यह मुझको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मुझको पकड़ में लेना चाहते हैं। इसलिए शरा भरे अंदाज में कहने लगा, जिस तरह कल तूने एक जान किब्ती को हलाक किया, उसी तरह आप मुझको कत्ल कर देना चाहता है। मिस्री ने जब यह सुना तो उस वक्त फिरौनियों से जाकर सारी दास्तां कह सुनाई। उन्होंने फिरौन को इत्तला दी कि मिस्री का कातिल मूसा है। फिरौन ने यह सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जज शहरी वह भी था जो दिल व जान से हजरत मूसा से मोहब्बत रखता और इसराइली मजहब को जानता था। यह फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का यह हुक्म सुना तो फिरौनी झल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशविरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ ना हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशविरे को कबूल फरमाया और अर्जे मदयन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। इंशा अल्लाह अगले पार्ट 2 में हम देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात और उनकी बेटी से आपका निकाह।